Good afternoon, class. This is our computer class, and today we'll be starting the topic Introduction to Computer Network. This is of Unit A and Tier 2. Okay, so let us see what is network. Network is a group of devices that are linked together in to form a network. Okay, नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है जो कि फॉर्म एक साथ करती हैं और नेटवर्क फॉर्म करती हैं. ओके, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होती हैं जो कि एक साथ एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर ले सकते हैं? मोबाइल यूजर्स. ठीक है, मोबाइल यूजर्स, केबल्स. ओके, नाउ अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब डिफरेंट कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, सपोज दीज आर कंप्यूटर्स. तो जब ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, और जब ये कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये जो होते हैं जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं. ठीक है, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं. एंड जो ये डिवाइसेस होती हैं इनको हम नेटवर्क कंपोनेंट्स कहते हैं. व्हाट वी से? इनको हम नेटवर्क कंपोनेंट्स कहते हैं. ओके, अब बताओ, ये जब डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड होती हैं तो कैन दे शेयर देयर डेटा और एनीथिंग विद देम? यस, ऑब्वियसली. अगर हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किए हुए हैं so they can share anything with them, like they can share the data, they can share files, they can share applications, they can share their software and hardware as well. Okay, is it clear? Okay, great. नाउ अब हम व्हाट विल से कि अब इस नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है? व्हाट इज़ द एडवांटेज? अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है तो उससे हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. वी कैन डू द वर्क एफिशिएंटली फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी नेटवर्क क्रिएट किया गया है. ओके. Okay, now can anybody tell कि what is server and what is client? Okay, I will tell you. सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है. ओके, सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू ये मेन कंप्यूटर है सपोज, तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये अपनी रिसोर्सेज इन सारे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है. एंड दीज कंप्यूटर्स यूज द शेयर्ड रिसोर्सेज. जो भी मेन कंप्यूटर इनके पास शेयर करता है वो रिसोर्सेज ये यूज करते हैं. ओके, या ये तो मेन कंप्यूटर वो होता है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है एंड जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं वो शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करते हैं. नाउ कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स? ओके, ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स हु परफॉर्म इट्स टास्क ऑन देयर ओन. अपने सारे टास्क जो खुद से परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स कहते हैं. Is it clear now? Okay, great. Now let's see the advantages of networking. क्या हो सकती हैं एडवांटेजेस नेटवर्किंग की? कैन एनीबॉडी टेल? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन हेल्प करता है नेटवर्क को. कैसे यूज करता है नेटवर्क को? बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन.
हम जैसे नेट यूज़ करते हैं जब, तो हम डिफरेंट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं ना, तो एक्सचेंज करता है ये मैसेजेस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन। ओके, कोई भी मैसेजेस या इंफॉर्मेशन ये एक्सचेंज करता है। द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि जब नेटवर्क में वो होते हैं, कंप्यूटर्स जब एक नेटवर्क में होते हैं तो वो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या शेयर कर सकते हैं? दे कैन शेयर प्रिंटर, स्कैनर। यू मस्ट हैव सीन, जब हम बाहर प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन प्रिंटर सिर्फ एक होता है। एक कंप्यूटर से अगर उन्होंने प्रिंट आउट दे दिया है तो सिर्फ एक प्रिंटर से ही वो प्रिंट आउट हो जाता है, तो उसको ही हम नेटवर्क कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एडवांटेज। अनदर एडवांटेज इज डेटा शेयरिंग। क्या होता है डेटा शेयरिंग? डेटा शेयरिंग क्या होता है? यूजर्स ऑन अ नेटवर्क कैन एक्सेस अ कॉमन डेटाबेस। एक नेटवर्क पे अगर जो भी डेटाबेस से हम काम कर रहे हैं, वही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो यूज हो सकते हैं। ओके, डेटाबेस क्या होता है? वो सिस्टम होता है जो कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक मैनर में स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डेटा स्टोर होता है जो कि हर कंप्यूटर यूज कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि नेटवर्क में है वो किसी भी पीपल से शेयर हो सकता है। अगर नेटवर्क में मान लो एक नेटवर्क है ये कंप्यूटर्स का, ठीक है, इस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो अगर ये नेटवर्क में है तो दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय दिस कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर आल्सो। ओके, अब अगर मान लो यही सॉफ्टवेयर आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसी सॉफ्टवेयर से आप अपने घर में भी काम कर सकते हो। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो सारी जगह पे एवरीवेयर द वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग ऑन, है ना। सो अगर यहाँ ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का है एंड आपने अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो आप यही काम अपने पीसी में, अपने घर पर भी कर सकते हो। इसको हम शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट शेयरिंग। ओके, आई थिंक इंटरनेट शेयरिंग के बारे में सबको पता होगा, एवरीबडी यूज द इंटरनेट, है ना। सपोज मैंने अपने फ़ोन पे एक इंटरनेट पैक कराया, ठीक, अब मेरे घर में एक फ़ोन है जिसमें इंटरनेट नहीं है, बट आई कैन शेयर माई इंटरनेट पैक विद दिस इंटरनेट थ्रू वाईफाई कनेक्शन, है ना। इसका अगर वाईफाई कनेक्शन ऑन है तो मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करूँगी तो यहाँ पे इंटरनेट शेयर हो जाएगा, राइट, इंटरनेट शेयर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। एक सिंगल इंटरनेट, अगर इस पीसी में एक इंटरनेट कनेक्शन है तो जो डिफरेंट डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन वर्क करेगा। इज इट क्लियर? ओके, सो वी हैव कवर्ड पेज नंबर 4 to 7 ऑफ योर टियर बुक 2 पेज, टियर बुक 2। सो आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड पेज नंबर 4 to 7 एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। इज इट क्लियर? ओके, till then take care, we'll continue other parts in other classes. Till then you read this page and understand the concept. Okay, thank you, bye bye.